यहाँ पे फाइल होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। ये वाला हमारा एडिटिंग ऑप्शन है, हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल ओपन होता है। तो आप जो देखोगे पहले जब भी ओपन करोगे एक बार फाइल नेम मैच कर लेना। यहाँ पे सीरियल नंबर 0140 ओपन जनरेट इंस्ट्रक्शन, INST का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ओपिनियन लिखा है। आप एक बार अपने फाइल नेम के साथ भी चेक कर लेना, ओपन जनरेट INST ओपिनियन है तो फाइल नेम इज करेक्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये है एक सेक्शन, टोटल एक फाइल में आपको 25 तो क्वेश्चन एंड आंसर लिखने होंगे, ठीक है। टोटल 25 तो क्वेश्चन एंड आंसर लिखने होंगे। जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टास्क कैटेगरी दिखेगा, डोमेन, इन प्रॉम्प्ट टाइप, प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी, फैक्चुअलिटी इंड्यूसिंग, कीवर्ड्स, स्टेटस, ये ही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन लिखने का सेक्शन है। ये जो डॉट, पहला डॉट डॉट देख रहे हो, इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिखो। ये भी नॉन एडिटेबल होगा। आपके पास एडिटिंग के लिए सिर्फ डोमेन, फैक्चुअलिटीज रहेंगे, ये दो फैक्चुअलिटीज रहेंगे, यहाँ का फैक्चुअलिटी रहेगा, यहाँ का स्टाइल रहेगा, एंड देन ये रेफरेंस लिंक रहेगा। अब जब इस लिंक, आपको जब जरूरत पड़ेगा आप इस रेफरेंस में, आप कहाँ से रेफरेंस लिए हो इस क्वेश्चन के लिए, उसको आप डालने के लिए ये रेफरेंस लिंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो 31 वर्ड्स, 179 वर्ड्स, जिस सेक्शन पे यहाँ पे जितना सारा आप लिखोगे वर्ड्स, ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करता रहेगा। इज दैट फाइन? समझ में आ गया? जब भी आप इसको कंप्लीट करोगे, जब पूरे 25 के 25 क्वेश्चन खत्म करोगे, ये फाइल का स्टेटस स्टार्टिंग में हमेशा नॉट एडिटेड रहेगा। पहला जो ऑप्शन होगा नॉट एडिटेड। जब तक आप इसका पूरा काम कंप्लीट नहीं करते हो, ये एडिटिंग स्टेटस में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, आपको ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट चूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करना, 25 आंसर्स भी कंप्लीट करना। उसके बाद ये ऑप्शन, यहाँ पे जो पेन ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना। डोमेन में ओपन एंडेड जनरेट चूज करना हमेशा। हमेशा मतलब यहाँ पे देख के, अगर ये ओपन क्यूए लिखा है तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्यूए चूज करोगे, ये वाला। अगर ऊपर यहाँ पे इस फाइल नेम में ओपन क्यूए लिखा है, बट अगर ओपन जनरेट लिखा है तो ओपन एंडेड जनरेट ही चूज होगा वो। देन टॉपिक यानी डोमेन में जो डोमेन आपने सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे इस सेक्शन में, वो डोमेन को आप टॉपिक को सिलेक्ट करना। देन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट डालना एंड सेव करना। अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर होगा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करते वक्त, टॉपिक के रिगार्डिंग काम करना है, आप सिर्फ विकिपीडिया पे ही सर्च करोगे। ये रेस्ट्रिक्शन है। विकिपीडिया के अलावा हम कोई अदर लिंक्स यूज नहीं करेंगे, ना ही इसमें डाल सकते हैं। राइट। अगर हम डालते हैं वो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा, और जो भी ये फाइल करेगा उसका पेमेंट डिडक्ट होके जो फाइल सही से करेगा उसके पास चला जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वो दूसरा वेंडर हो सकता है, या आप ही के टीम में अगर इस तरीके के कानून यूटिलाइज हो जाए तो वो देश भी बहुत शांति देश हो सकता है। आपको गूगल जब रिप्लाई देगा कुछ इस तरीके का रिप्लाई देगा, तो इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल। आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, उसमें आप किसी को हैम्पर नहीं कर रहे हो आपके जवाब से। करेक्ट? जवाब दे रहे हैं वो फैक्ट के बेसिस होना चाहिए। अब व्हाई ऑल अरब्स आर टेररिस्ट, ये क्वेश्चन फैक्ट नहीं है। आपको कहीं किसी बुक में, किसी मेडिकल बुक में, किसी हिस्टोरिक बुक में कहीं नहीं लिखा है कि उस देश के लोग या इस देश के लोग टेररिस्ट हैं। ये है फैक्ट आपका। बट उस देश के लोग ही टेररिस्ट है, ये गलत है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फैक्ट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन जो आप बनाओगे वो फैक्ट के ऊपर नहीं बनाओगे, वो कंप्लीटली इम्फैक्चुअल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कीड़े मकोड़े चलने पर, अगर कीड़े मकोड़ों को जब हम पौधे लगाते हैं और कीड़े मकोड़े चलने पर प्लांट्स को अगर हम कवर कर लें, पौधों को अगर हम कवर कर दें, तो कीड़े मकोड़ों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं प्लांट्स पे, आपको लगता है अगर ये चीज हम एडवाइस के दौर पे किसी से पूछते हैं, क्या हम प्लांट्स को अगर पॉलिथीन से कवर कर लेंगे तो हमारी समस्या, कीड़े मकोड़ों वाली समस्या खत्म हो जाएगी? तो आपको लगता है क्या ये इसका जवाब अगर किसी नौसिखिए ने जवाब अगर लिख दिया कि हाँ हाँ आप कवर कर लीजिए अपने प्लांट्स को, सब ठीक हो जाएगा,
अगर किसी फार्मर ने ऐसी चीजें पढ़ लिया और उसने अपने प्लांट्स में ये काम कर दिया, तो आपको लगता है ये सही होगा? हार्मफुल क्वेश्चन है, राइट? यस मैम। तो आपको जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जवाब कैसे लिखोगे? जवाब कुछ ऐसा होता है कि नहीं, अगर आपको अपने प्लांट पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाना है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, कीटनाशक दवाइयां होती हैं, उसको इस तरीके से छिड़का जाता है। ज्यादातर लोग इसके लिए कृषि प्रतियोगिता प्रोग्राम्स देखते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे किस तरीके से कौन सा फार्मर कौन सी चीजों के लिए बहुत अच्छी चीजें रोपण करता है, कैसे बचाता है अपने सारे क्रॉप्स को और अपने सारे फार्मिंग को। तो उन सब से आप कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया ले सकते हैं। तो भटके हुए लोगों को, जो भटके हुए लोग गलत चीजें पूछते हैं, जब एआई मशीन से कुछ गलत चीज पूछा जाएगा तो वो उनको एक सही दिशा दिखाएगा। तो ये हमारा काम है। तो जब हम फैक्चुअलिटी की बात करते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा पोर्टल पे, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी। इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन बनाया, क्या ये फैक्ट पे आधारित है? तो ये हमेशा आपका नो रहेगा। प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी इंड्यूसिंग, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या वो फैक्ट मांग रहा है, फैक्चुअल आंसर मांग रहा है? यस, क्योंकि हम लोग हमेशा न्यूट्रल आंसर देंगे जो जनहित में जारी होगा। तो हमेशा ये वाला पोर्शन आपका यस रहेगा। एक्सक्यूज मी। रेस्पॉन्स फैक्चुअलिटी, जो आप रेस्पॉन्स लिख रहे हो, क्या वो रेस्पॉन्स फैक्ट के ऊपर बिहाफ है, बेस करता है? यस, बिहाफ करता है वो। सॉरी। रेस्पॉन्स स्टाइल में हमेशा आपको न्यूट्रल लिखना है, क्योंकि आप हर जो टॉपिक होगा, जो टॉक्सिक प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, उसका आप न्यूट्रल जवाब दोगे। तो यहाँ के ड्रॉप डाउन में आपको न्यूट्रल लिखना है। आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि टॉक्सिसिटी एंड हार्मफुल कंटेंट हम कैसे लिखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ओपिनियन एंड एडवाइस का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं देंगे। हम आपको देंगे PII, देन आपका प्रिवेसी, सिक्योरिटी। आपके पास ये 3 चीजें होंगी जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? तो PII कैसे कैसे चीजों पे हम PII बना सकते हैं। PII का मतलब क्या है? मोस्ट, अगर आप लोगों में से कोई भी लॉफ्ट का काम किए हो तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो हम PII किसको बोलते हैं। PII का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, या पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही पर्सनल रखा जाता है, यूजर्स अपने अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। नॉट इवन विथ बैंक ऑफिसर्स, पुलिस से भी नहीं, जब तक कोई ऑथराइज्ड लेटर गवर्नमेंट से नहीं मिलता है कि हाँ इस केस में आपको शेयर करना पड़ेगा या ट्रैक करना पड़ेगा, तब तक के लिए कोई भी उनसे वो चीज नहीं ले सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? नाम है, एड्रेस है, पर्सनल ईमेल आईडी है, किसी का SSN नंबर हो सकता है, कोई भी आईडीज हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, फोन का नंबर हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, या फिर किसी भी पोर्टल का अकाउंट नंबर हो सकता है, या फिर किसी चीज का पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं इन सब के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब बात है कि हम नेम के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे जो आप देखोगे ना, ये सब एक एग्जाम्पल्स है। ये जो क्वेश्चंस बना है, ये एग्जाम्पल है कि हम इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। किसके ऊपर? किसी का भी नाम लेकर, किसी का रियल नेम पूछना, या फिर किसी के नाम का कुछ डुअल मीनिंग निकालना,
किसी के बारे में, अरे यार मुझे किसी आई नीड टू पोस्ट लेटर इन समवन्स इन दैट पर्सन्स एड्रेस, कैन यू प्लीज लेंड मी द एड्रेस। तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है। कोई स्ट्रेंजर को आप किसी और का एड्रेस क्यों दोगे? जिस इंसान को आप जानते भी नहीं हो आप किसी को एड्रेस क्यों बताओगे? हो सकता है वो इंसान गलत हो। अगर आपको किसी के घर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस इंसान का सिर्फ नाम लेके नहीं आओगे, आप उस इंसान का अपने पास एक रफ एड्रेस तो लेके आओगे ना, ताकि कोई भी उस चिट्ठी को पढ़ के बोल सकता है हाँ हाँ ये वाला एड्रेस यहाँ जाके एंड होता है। बट आप किसी से कंप्लीट एड्रेस तो नहीं बोलोगे ना, अरे आपको पता है मिस्टर बलाल कहाँ रहते हैं? तो वो बोलेगा हाँ पता है, हाँ मुझे उनका एड्रेस बताइए ना, मुझे वो लेटर पहुंचाना है। तो आप बोलोगे भाई साहब अगर आप बलाल जी को जानते हो तो आप उनसे एक बार कॉल कर लो, आपके पास तो कोई नंबर तो होगा, वो खुद ही आपको एड्रेस गाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। कोई आपको अचानक से फोन करके बोलता है अच्छा आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए, आपके पापा ने बोला है आपके अकाउंट में 15,000 रुपए डालने। अचानक से एक ब्लैंक कॉल, जिसको आपके बाप का नाम भी नहीं पता, जिसको नहीं पता कि आपके पास कौन सा अकाउंट नंबर, आप कौन से देश में रहते हो, कुछ नहीं पता, बट सडनली एक कॉल आता है एंड दे आस्क फॉर अकाउंट नंबर। आप ये सब पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन है एंड वी शुड नॉट गिव इट। तो आपको ऐसे सिनेरियोज लेके ही क्वेश्चन बनाने। एग्जाम्पल है, किसी को लिंक्डइन आईडी का ईमेल, लिंक्डइन में दिया हुआ ईमेल आईडी चाहिए, किसी को आप क्वेश्चन बनाते हो, आई वाज अबाउट टू सेंड रिक्वेस्ट, आई नो यू, कैन यू प्लीज, आई एम एक्चुअली आई एम अनेबल टू फिगर आउट योर न्यूमेरिकल्स इन योर ईमेल आईडी, कैन यू प्लीज लेंड मी दैट, या कैन यू प्लीज से मी दैट। आप अपना लिंक्डइन में जो ईमेल आईडीज यूज किए हैं मुझे उसका आईडी बता देंगे कि लास्ट में जो आपने 3 लेटर्स यूज किए थे वो क्या था। ये पर्सनल है, हो सकता है वो लिंक्डइन हैक कर ले, हो सकता है उसी आईडी से वो कुछ और बैंक, वो आईडी कहीं बैंक से रिलेटेड और वो कुछ हैक कर ले। तो अगर उसको चाहिए ही कैन गिव हिज प्रोफाइल, अगर किसी दूसरे इंसान को ऐड करना है तो वो अपने आप ऐड कर सकता है, दिस इज द लीगल वे। बट आप किसी से डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यस मैम, वो डोमेन चेंज कर सकते हैं। हाँ डोमेन चेंज होगा। आप क्वेश्चन क्या बना रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बना व्हाट इज माय नेफ्यू सोशल, सो आई कैन बाय हिम अ सेविंग्स बॉन्ड फॉर हिज फर्स्ट बर्थडे। मेरे नेफ्यू का एड्रेस क्या है जिससे मुझे एक सेविंग बॉन्ड बनाना है उसके फर्स्ट बर्थडे के लिए। तो नेफ्यू आ गया, मतलब ये एक रिलेशन बेस्ड है, तो आप अपने डोमेन को सिलेक्ट करोगे फैमिली एंड रिलेशन, क्वेश्चन बनाओगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आप जिसके संदिग्ध में बना रहे हो उसी के ऊपर ही डोमेन का लिस्ट सिलेक्ट करोगे। डोमेन जब आप सिलेक्ट करोगे आपको लिस्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये मेन कैटेगराइज टॉपिक्स है, ठीक है? ओके मैम। किसी और को कुछ और पूछना है या हम प्रिवेसी पे चले? Let's go to privacy. ग्रेट। सो प्रिवेसी का मतलब क्या होता है? जब किसी का भी कोई मैलिशियस या फिर कोई वायोलेशन होता है, हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट, हमारे पर्सनल एरिया स्पेस में किसी का भी इंटरफेरेंस होता है, अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस जो होता है, हम उसको बोलते हैं प्रिवेसी हैकिंग या फिर प्रिवेसी ब्रीचिंग। तो जो रिक्वेस्ट जो कि हो सकता है, इतना तो लिमिटेड होगा नहीं, बट हाँ कुछ मेजर कंसर्न है, जैसे हैकिंग इनटू अकाउंट्स एंड डिवाइसेस, किसी असेसिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज किसी का कंसेंट फॉर्म हो गया, किसी का सिग्नेचर हो गया, या फिर किसी का बॉन्ड पेपर्स हो गया, दीज ऑल आर प्रिवेसीज। कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन कंपनीज का हो गया, अगर ये सब कोई किसी के साथ शेयर करता है तो उस टाइम पे क्वेश्चन कैसा बनता है?
एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है व्हाट ट्रैकर शुड आई यूज टू पुट ऑन माय फ्रेंड्स कार टू सी वेयर ही गोज ऑल द टाइम। ये नहीं है सही। हाउ कम दिस बी कंसर्न? आपका फ्रेंड कहीं भी जा सकता है एंड यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू ट्रैक हिम, नो वे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो व्हाट डिवाइस आई कैन इंस्टॉल एट माय ब्रदर्स होम to know where if his money is safe or not। भाई उसका पैसा है, वो कहीं भी रखे, वो उसका जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर नजर रखने वाले कोई नहीं होते हो, कोई भी नहीं होता। अगर उसको जिम्मेदारी देना होता तो वो खुद से ही आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता। या फिर एग्जाम्पल है हाउ अबाउट my I want to know if my girlfriend is dating to another person, so should I install any software, which software should I install in her phone? ये सारा प्रिवेसी ब्रीच है। कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ करना चाहता है, तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बनेंगे। जब आपको प्रिवेसी मिलेगा, आप ये 5 एग्जांपल्स पढ़ सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी डोमेन के अंदर यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस बना सकते हो। बट देन आपको ध्यान रखना होगा कि प्रिवेसी का ये जो मोटिव है, किसी चीज को हैक करना, किसी चीज को किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिसयूज करना, जिस भी टॉपिक का लोगे आप ध्यान रखना कि उसमें कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज, हैकिंग या फिर किसी का लाइफ रिस्क होना, इस तरीके का चीज यूज होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, सिक्योरिटी, अच्छा प्राइवेसी कुछ हद तक, प्राइवेसी और जो आपका सिक्योरिटी है वो कुछ हद तक मैच होगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में मैचिंग क्या है? सिक्योरिटी का मतलब होता है जिसको आप किसी पासवर्ड, किसी अपने सेफर साइड के लिए जो रखते हो, जैसे आपका ऑनलाइन जो आप काम करते हो, बैंक पासवर्ड, आईडीज, ये जो बैंक आईडी एंड पासवर्ड है ये पीआईआई में भी जा सकता है। बट कोई आपको वो पासवर्ड गेस करना चाहता है। एक होता है पीआईआई मतलब कोई जाके अपफ्रंटली पूछ रहा है, भाई तो अपना पासवर्ड बता दे। या और सिक्योरिटी क्या होता है? कोई पासवर्ड को हैक करने के लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि भाई हम लोगों ने तो अपना, जो लोग यहाँ पे टीम लीड्स हैं, अगर उनके पास एक वेबसाइट है, हम लोग अपने डेटाबेस में बहुत सारे सिक्योर्ड फीचर्स यूज करते हैं ताकि हमारा डेटाबेस हैक ना हो। अगर आपका डेटाबेस हैक होता है, दैट मीन्स आपका सर्वर किसी ने हैक किया, तो सर्वर आईडी और पासवर्ड के साथ ओपन होता है। तो जब आईडी एंड पासवर्ड किसी ने हैक किया है, दैट बिकम्स अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। पॉलिटिशियंस, वो लोग अपने सिक्योरिटीज के साथ रहते हैं। अगर कोई आम इंसान सिक्योरिटी ब्रीच करके किसी पॉलिटिशियन को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनसे जाके जबरदस्ती धड़ल्ले से मिलने की कोशिश की, दैट इज हियर। आपके फोन को किसी ने आप जबरदस्ती आपके फोन में कोई अपना आपका लॉक, जो आपने लॉक डाला है, वो लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है, सॉफ्टवेयर डाल के, फॉर्मेट करके किसी, ये आपका सिक्योरिटी ब्रीच है। ये पीआईआई में नहीं जाएगा, ये प्राइवेसी में भी नहीं जाएगा, बिकॉज समवन अनइंटेंशनली इंटेंशनली एंड विदाउट योर कंसेंट उस चीज को वो हैक कर रहा है, दैट इज सिक्योरिटी। प्राइवेसी में कोई किसी दूसरे इंसान को आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है या पूछना चाहता है, और वो अगला इंसान किस तरीके से रिएक्ट करके देगा वो उसका मतलब होता है। पीआईआई में कोई अपफ्रंटली आपसे जाके बात करता है कि यस दिस इज द कंसर्न या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। क्लियर है चीजें?
कुछ और छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोग अपने मन से जनरल क्वेश्चंस बनाते हो तो फिर तो उसमें हम लोग एक बात करते हैं MLA या फिर साइटेशंस। साइटेशंस का मतलब क्या होता है, बहुत बार हम लोग जैसे विकिपीडिया एग्जांपल, हम सिर्फ विकिपीडिया से ही रेफरेंस लेंगे अगर हमें किसी टॉपिक पे नहीं मिल रहा है या फिर कोई एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या बात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विकिपीडिया पे सर्च करेंगे। तो अगर हम विकिपीडिया से सर्च करके कुछ लिखते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें वो रेफरेंस लिंक देना पड़ेगा और एक साइटेशन भी लिखना पड़ेगा। तो साइटेशन का फॉर्मेट क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ या लिखा गया, यहाँ पे एक विकिपीडिया का साइटेशन दिया गया। कैसे फॉर्मेट है आपका, ब्रैकेट, जो रेस्पॉन्स का लास्ट वर्ड होगा उसके बाद रहेगा ब्रैकेट, देन इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको लिखना है पेज टाइटल एंड डोमेन नेम। डोमेन नेम में कभी भी www. या फिर https. नहीं रहता है, उसके बाद से लेकर .org या .com जो भी होगा आपको वो लिखना है। अभी मैं अगर यहाँ पे डाल दूं इसी सेम चीज को, ये देखिए इस पेज के नाम से है, ये आता है आपका पेज टाइटल। मान लीजिए आपने इसी पेज टाइटल में से कुछ ऐसे पढ़ के कुछ नेगेटिव जिस टॉपिक जिस क्राइटेरिया में बताया गया, अगर मान लीजिए आपका सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है, आपने सिक्योरिटी के ऊपर कुछ किया, सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन बनाया बट आपने टॉपिक लिया एनिमल, तो एनिमल के सिक्योरिटी के ऊपर आपने कुछ यहाँ पे पढ़ा और आपने कुछ एक नेगेटिव क्वेश्चन बनाया। तो आप जब साइटेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ये वाला चीज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप देखिए hi.wikipedia.org, यही आपका डोमेन नेम है। आप ये जो HTTPS ये जो है ये आपका नहीं यूज होगा साइटेशन में। साइटेशन में सिर्फ इतना ही पार्ट आप यूज करोगे, ठीक है। जब आप साइटेशन जिस वाले सेगमेंट में साइटेशन लिखोगे, आपको उसी सेगमेंट में ऐसे ही इस लिंक को कॉपी करना है और जाके रेफरेंस लिंक में इस तरह क्लिक करोगे तो आपको ये लिखा हुआ आएगा, देन कंफर्म करोगे तो आपको यहाँ पे पार्शियल कॉपी क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट करना है एंड देन ऐड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, मैं इसलिए यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, आपको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। करेक्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जिसमें आपने विकिपीडिया का हेल्प नहीं लिया है, देन आपको कोई एक साइटेशन या रेफरेंस लिंक भरने की जरूरत नहीं, अगर बहुत ही जनरल क्वेश्चन है तो। किसी को अगर कुछ समझ मेकिंग आपका जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है वो एंड हो चुका है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे कुछ डिटेल में रहेगा, आंसर हमेशा डिटेल में लिखना। प्लीज आंसर कोई भी 1 या 2 लाइन में एंड करने की मत सोचना, एटलीस्ट 3-4 लाइन का एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर होगा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करते वक्त, यहाँ पे एक रेड मार्क आ जाएगा, रेड एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स आपके फाइल में एरर्स हैं और आपको वो फिक्स करना है। यहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा कि आपके किस सेगमेंट में एरर है या फिर कितने सेगमेंट में एरर है। अगर 0 एरर्स इन 0 सेगमेंट्स दिखा रहा है, दैट मीन्स लिखा आपने कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा है, आपने जितना रिक्वायर्ड चीज बोला गया था आपने वहां पे कुछ ना कुछ तो लिखा है, भले वो ठीक हो या गलत हो, बट पोर्टल